नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलनकारियों को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दे दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई हुई और उस याचिका की सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह निर्देश दे दिया है कि एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोला जाए। वहां पर किसी तरीके का कोई भी जो बैरिकेड है वो नहीं होना चाहिए। ये साफ तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। दरअसल फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसी आंदोलन को लेकर के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह निर्देश दिया कि शंभू बॉर्डर खोला जाए और ये देखते हुए कि बंद होने से आम जनता को भारी नुकसान हो रहा है, उनको तमाम असुविधाएं हो रही हैं, जिसके चलते ये जो निर्देश है ये हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं नवाब सिंह सैनी, उन्हें दरअसल ये आदेश एक तरीके से दिया गया है कि आप इस तरीके से गतिरोध ना बनाइए, इस बॉर्डर को बंद ना करिए। ये साफ तौर पर कहा है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह निर्देश दिया कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए, क्योंकि वहां पर इस बॉर्डर के बंद होने से आम जनता को भारी असुविधा हो रही है, उन्हें नुकसान लगातार हो रहा है। हरियाणा और पंजाब को विभाजित करने वाला ये बॉर्डर, जिसको हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया था किसानों के विरोध को देखते हुए, लेकिन अब इस बॉर्डर को खोलने के आदेश जो हैं वो दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की नवाब सिंह सैनी की सरकार को दे दिए हैं और साफ तौर पर यह लगातार लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, जिसके चलते इस बॉर्डर को खोला जाए। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह आदेश दिया कि शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग एक हफ्ते में खुलवाई जाए। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों की होगी, ये भी साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा। वहीं आंदोलनकारी किसान प्रशासन की तरफ से चिन्हित जगहों पर आंदोलन कर सकते हैं, ये भी हाईकोर्ट ने जो निर्देश हैं वो इस पूरे आंदोलन को लेकर दिए हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार जो पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर है वहां पर किसान फरवरी महीने से आंदोलन कर रहे हैं और वहां पर एमएसपी के साथ साथ कई अन्य मांगे जो है किसानों की वो हैं, जिसको पूरा दरअसल सरकार करे, इस मांग को लेकर ही ये आंदोलन लगातार चल रहा है। लेकिन इसी के चलते सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर इस बॉर्डर को बंद किया हुआ था, बैरिकेडिंग की गई थी, आने जाने में लोगों को तकलीफ हो रही थी। लेकिन जब ये पूरा मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा तो वहां पर सुनवाई हुई, तो इस पूरे मामले को लेकर अब आदेश जो है वो हरियाणा सरकार को दिया गया है कि आप शंभू बॉर्डर को खोलिए और सिर्फ चिन्हित जगहों पर ही ये जो आंदोलनकारी हैं ये आंदोलन कर सकते हैं, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर मरने वाले किसान शुभकरण की जांच के लिए हाईकोर्ट ने एसआईटी बनाने का आदेश भी दिया है। हरियाणा ने बताया कि सतीश बालन इस एसआईटी को लीड करेंगे। ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि सतीश बालन जो हैं वो इस एसआईटी को लीड करेंगे। और जहां तक इस पूरे मामले की जानकारी है तो हरियाणा के एक एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। शांडिल्य ने बताया कि 5 महीने से नेशनल हाईवे 44 बंद है और इससे अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे बड़े रेडी जो पटरी वाले हैं और भुखमरी के कगार पर वो लोग आ गए हैं, क्योंकि काफी नुकसान उन्हें हो रहा है। याचिका में ये मांग की गई थी कि शंभू बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से खोलने का आदेश दिया जाए। शांडिल्य ने याचिका में पंजाब और हरियाणा सरकार के साथ किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डडेवाल को भी पार्टी बनाया था और इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। लेकिन किस तरीके से फरवरी महीने से जब शंभू बॉर्डर बंद है तो वहां पर 108
108 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान जो है वो दरअसल NHAI को हुआ है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये नुकसान हुआ है। शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 108 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 13 फरवरी 2024 को किसान आंदोलन के कारण शंभू टोल प्लाजा को बंद किया गया था। तब से अभी तक अंबाला लुधियाना राजमार्ग शुरू नहीं हो सका है और ये वो महत्वपूर्ण दरअसल नेशनल हाईवे है जो जाहिर तौर पर पंजाब हरियाणा को जोड़ता है, लेकिन किस तरीके से वहां लोगों को दूसरा जो रास्ता है उससे होकर गुजरना पड़ रहा है और किस तरीके से ना सिर्फ समय ज्यादा लग रहा है बल्कि तमाम असुविधा लोगों को हो रही है, जिसके चलते ये याचिका जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई थी और जिसमें ये अपील की गई थी कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए, जिसके बाद ये आदेश हाई कोर्ट ने दे दिए हैं कि एक हफ्ते के भीतर हरियाणा की जो सरकार है वो दरअसल शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड को खोलेगी, लेकिन सुरक्षा जो है, जो वहां पर तमाम एहतियात के तौर पर कदम बरतने हैं, उसका जिम्मा जो है वो हरियाणा और पंजाब दोनों ही सरकारों का होगा। क्योंकि लगातार ये देखने को मिला है कि किसानों के मुद्दे पर, चाहे फिर वो भगवंत मान की सरकार हो पंजाब में या फिर हरियाणा में, पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे लेकिन अब नवाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की दोनों राज्यों में सरकार है और लगातार किसानों के मुद्दे पर दोनों में आपस में कहीं ना कहीं जो तनातनी है वो देखने को मिली है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों ही राज्यों की सरकारों की ओर से पहल करनी होगी, ये हाई कोर्ट ने कहा है। और हाल ही में हमने देखा कि भगवंत मान जो है उन किसानों के प्रतिनिधिमंडल से भी उन्होंने मुलाकात की, कई शर्तें उन्होंने भगवंत मान के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हमारी शर्तों को जब मान लिया जाएगा तभी जाकर हम यहां से हटेंगे। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच जिस तरीके से लगातार किसानों को कहीं ना कहीं राजनीतिक मोहरा बना के ये पूरा आंदोलन चलाया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में भी आने वाले वक्त में चुनाव हैं, तो इन सब के मद्देनजर कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है उन किसान आंदोलनकारियों के लिए जो लंबे वक्त से वहां पर आंदोलन कर रहे हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। लेकिन सरकार भी लगातार इस निष्कर्ष को निकालने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से इनको समझाया जाए, लेकिन लगातार जो है वहां पर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती रही, फिर चाहे वो टीएमसी के डेलीगेशन का जाना हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को मुलाकात करना हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इन नेताओं से मुलाकात करना हो, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं गतिरोध पैदा करती रही। लेकिन अब जाकर दरअसल इस हाईवे को खोला जाएगा, एक हफ्ते के भीतर ये हाईवे खुल जाएगा। ये शंभू बॉर्डर जो है इन आंदोलनकारियों से फ्री जो हो जाएगा, ये आदेश हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को दिए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।